नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं IPU-CET का सिलेबस आप लोगों के लिए फ्री में ऑनलाइन यहाँ पे लेके आऊंगा। तो मैं आज आप लोगों का पहला लेक्चर लेके आ चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले एक ऐसा टॉपिक जो कि आप लोगों के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के एग्जाम्स में आने वाला है, चाहे वो IPU-CET BBA हो गया, BCom हो गया, BCA हो गया, सभी के अंदर आने वाला है। जिस कोर्स के अंदर आप लोगों का इंग्लिश होगा, इंग्लिश के अंदर आप लोगों का ये टॉपिक जरूर आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट कैसे करना, उसकी क्या क्या ट्रिक्स होती है, सब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को IPU-CET BBA और BCom की तैयारी करनी है और आप लोग थोड़ा सा भी डाउट में है कि हम लोग कैसे तैयारी करें या फिर हमारी अच्छी रैंक आएगी या फिर नहीं आएगी, तो आप लोग ले सकते हैं मेरा संपूर्ण कोर्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपरली तैयारी भी कराऊंगा और साथ साथ में आप लोगों को एग्जाम्स के बाद का जो एडमिशन सपोर्ट होता है वो भी देने वाला हूं। मतलब प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक सब कुछ आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाय कर सकते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारे रीअरेंजमेंट टॉपिक से। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ बेसिक टिप्स लिखी हुई हैं और पूरा का पूरा मैं आप लोगों को देखो यार इस बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा सकता, बार बार मेरे को क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, इरेज करने पड़ेंगे। तो इस वजह से क्वेश्चंस को तो मैं आप लोगों को अलग से करवाऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ ये तो मैं बंद कर दूंगा, मतलब विदाउट कैमरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम लोग फिलहाल कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को उसको कैसे पहचानना है। पहली बात तो रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के आते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर भी एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ऐसे करके आप लोगों को 4 अलग अलग सेंटेंसेस देगा। इसके अंदर आप लोगों को सेंटेंस एक नहीं बनाना है, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में होता था ना कि एक सेंटेंस बनाना है, आप लोगों को एक सेंटेंस नहीं बनाना है। इसके अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर पैराग्राफ टाइप बनाना होता है और उस पैराग्राफ के लिए आप लोगों को मेनली 4 अलग अलग सेंटेंस दे रखे होते हैं। अब 4 आप लोगों को सेंटेंस दे रखे होते हैं तो आप लोगों को कैसे पहचानना होता है, उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली करना ये होता है कि आप लोगों को 4 अलग अलग सेंटेंस दे रखे होते हैं। अब आप लोगों को उसको ABCD करके लगाना पड़ता है कि कौन सा आप लोगों का सही रहेगा। मतलब आप लोगों को उनको अलग अलग ऊपर नीचे करके लगाना होता है कि भाई ये पहले आना चाहिए, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। ऐसे करके आप लोग उनको लगाते हैं सीक्वेंस, मतलब आप लोग उनको रीअरेंज करके सही करना पड़ता है। तो रीअरेंजमेंट के अंदर आप लोगों का ये होता है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो आप लोगों को मेरे को पॉइंट बताना है, उसके अंदर आप लोगों को अपने जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का बिकॉज, कैन, ऑफ, इन, टू एंड ऐसे शब्दों से शुरू ना होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों का सेंटेंस इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इन वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो वर्ड, मतलब ये वर्ड्स आप लोगों के किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आते। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई भी अगर हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में इंग्लिश के अंदर हम लोग कभी भी बिकॉज, कैन, ऑफ, इन ये सब बीच में आते हैं। ये सारी चीज़ें बीच में आने वाली है सेंटेंस के। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है जो आप लोगों के सेंटेंसेस को जोड़ती है, जैसे कि आप लोगों का एंड हो गया, बिटवीन हो गया, ये सब चीज़ आप लोगों की सेंटेंसेस के बीच में आती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों के सेंटेंस के बीच में आती है वो चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं कि यार ये तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में दे रखी है तो ऑब्वियसली आप लोगों का सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अभी ये कैसे मैं आप लोगों को इस ट्रिक को कहाँ पे आजमाना है या फिर इसको कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन सेकंड जो आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है वो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जितने भी आप लोगों के सेंटेंसेज होंगे ना उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या ढूंढना है, आप लोगों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों का होगा क्या, सब्जेक्ट क्या होता है भैया, सब्जेक्ट होता है आप लोगों का नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन क्या होता है, प्रोनाउंस तो आप लोगों ने वैसे भी इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। नाउन आप लोगों ने बेसिक क्लास 2nd, 3rd, 4th के अंदर बहुत पढ़ा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ते हैं तो आप लोगों को नाउन भी पता होनी चाहिए। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी चीज़ का स्थान, किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम बोलते हैं नाउन। जैसे मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, गोल्ड हो गया, बुक हो गया, बेसिक चीज़ें भी मतलब हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई कैलेंडर है तो मैं कैलेंडर बोलूँगा, ठीक है। चेयर है तो मैं चेयर बोलूँगा। उन सब चीज़ों को मतलब किसी भी चीज़ का एक बेसिक नाम अगर हम लोग रख देते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ही हो गया, हेम हो गया, हर हो गया, शी हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं प्रोनाउंस के। तो ये आप लोगों क्या होता है, आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को जो सेंटेंस होगा ना, आप लोगों को जो 4 अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे होंगे, आप लोगों को उसमें से फर्स्ट सेंटेंस कैसे आप चूज करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। तो आप लोगों को सबसे पहले उसमें ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। अब सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी दे देता है क्वेश्चन के अंदर। मल्टीपल सब्जेक्ट कैसे देगा भैया, आप लोगों को जैसे 1 2 3 4 4 अलग अलग ऑप्शन देगा ना, तो चारों अलग अलग ऑप्शन में से आप लोगों को क्या करेगा, 4 अलग अलग सेंटेंसेस में 3 में या फिर 2 के अंदर आप लोगों के ना सब्जेक्ट डाल देगा। अब 3 और 2 के अंदर अगर आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आप लोगों के ना 2 या 3 सेंटेंसेस शुरू हो रहे होंगे द से, या फिर आप लोगों के 2 या 3 सेंटेंसेस शुरू होंगे ए से, तो अगर उनसे आप लोगों के सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं तो आप लोगों को पता है द और अ, मतलब द हो गया या फिर अ हो गया, ये दोनों चीज़ों से तो सेंटेंस शुरू हो सकता है, ये दोनों चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती है। या फिर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में किसी 2 बंदों के नाम दे दिए तो आप लोगों को उनसे ये लगेगा कि यार इससे तो स्टार्टिंग तो हो सकती है, बट अब मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मेरे को 2 अलग अलग सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस दे दिए तो मैं कैसे चूज करूंगा। तो जब भी आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स देगा तो आप लोगों को ना 2 या फिर 3 सेंटेंस जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट दे रखे हैं, चारों में भी दे रखा है ना, तभी आप लोगों को ढूंढना है एक इंट्रो सेंटेंस। आप लोगों को क्या ढूंढना है, आप लोगों को ढूंढना है इंट्रो सेंटेंस, जिसके अंदर आप लोगों को ना लगेगा कि हाँ ये ना एक स्टोरी टाइप बना सकता हूँ मैं, इससे एक इंट्रो सेंटेंस मेरे को मिल रहा है। जैसे आप लोगों को इंट्रो सेंटेंस मिल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को स्टोरी बनानी है और स्टोरी से आप लोगों को लॉजिक भी क्रिएट करना है। लॉजिकल स्टोरी आप लोगों को उसके अंदर क्रिएट करनी है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ सेंटेंसेस ना थोड़े बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं और कुछ सेंटेंसेस बहुत ही अजीब होते हैं, तो आप लोगों को लॉजिक ढूंढना उसके अंदर ना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के अंदर आप लोगों का उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कंसेप्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब यहाँ से मैं आप लोगों को स्क्रीन अपनी हटाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन कैसे टाइप में आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग टाइप देख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है शैल हैव शिफ्टेड, फिर उसके आगे ए दे रखा है, ऑफ दिस मंथ वी, फिर आप लोगों को बी दे रखा है। मतलब ये जो आप लोगों का इतना एरिया हम लोग कह सकते हैं, इतना ये जो होगा ये आप लोगों का होगा ए का, फिर उसके बाद ऑफ दिस मंथ वी, ये आप लोगों का बी हो गया, फिर बाय द एंड आप लोगों का सी हो गया, और लास्ट में आप लोगों का डी हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं कि या तो आप लोग सेंटेंस का सीक्वेंस बना सकते हैं सी बी ए डी में, या फिर आप लोग ए डी बी सी में बना सकते हैं, या फिर बी डी सी ए, या फिर डी ए बी सी। इन चारों में से आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का शैल हैव शिफ्टेड। तो मैंने आप लोगों को जब अभी सिखाया, ठीक है, शैल तो चलो ठीक है अलग बात है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफ से एक सेंटेंस आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्या कोई सेंटेंस ऑफ से शुरू हो सकता है? तो बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे हम लोग। तो सेंटेंस अगर हमारा ऑफ से शुरू नहीं होगा तो फिर किससे हो सकता है? क्या कोई सेंटेंस टू से शुरू हो सकता है? तो टू से भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी आप लोगों का यहाँ पे बी से दे रखा है या फिर आप लोगों का डी से दे रखा है, उस आप लोग ऑप्शन को पहले ही कट कर देंगे। तो बी से ये वाला है हमारा और डी से हमारा ये वाला है, तो इन दोनों ही ऑप्शंस को हम लोग कट कर देते हैं। बचे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, तो उनको हम लोग ट्राई मार के देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सी बी ए डी, तो सी बी ए डी वाले को ही हम लोग ट्राई मार के देखते हैं। टू ओ द न्यू हाउस, ठीक है, सॉरी सी यहाँ पे हमारा ये है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू ओ न्यू हाउस। तो क्या ये हमारा एक सही सेंटेंस बन रहा है? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये वाला सही बन रहा है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल चुका है, बट फिर भी एक बार हम लोग बी वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग एक बार ट्राई मार के देखते हैं। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है हमारा, शैल हैव शिफ्टेड, फिर आगे बोला हुआ इसने डी, तो शैल हैव शिफ्टेड टू ओ न्यू हाउस। तो यार ये थोड़ा सा ना सेंस नहीं बैठ रही है, ये लॉजिकल सेंटेंस आप लोगों का नहीं बन रहा है। तो हमारा सही इसमें से करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट कौन सा होने वाला है जो एकदम सही होगा, वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ए। तो ए पे हम लोग ऐसे टिक मार देंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये हम लोग को बोल रहा है टू द अंडरटेकिंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड ऑफ अ जर्नी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये जो है ना, ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है। क्यों हो सकता है? पहला आप लोगों को जो दे रखा है वो है टू से, दूसरा आप लोगों को दे रखा मे से, तीसरा दे रखा है ऑफ से। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि इसमें से बाकी कोई सही होगा। मेरे ख्याल से इसमें से सही कौन सा हो सकता है हमारा, ये वाला द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वाला। मतलब उनमें से ये वाला जो आप लोगों का ये है लास्ट डी, तो डी तो भाई सिर्फ एक ही सेंटेंस में दे रखा, तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तो ये वाले को ही एक बार जरा ट्राई मार के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ने सबसे पहले रखा द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसके बाद हमने बोला ऑफ अ जर्नी, सॉरी ऑफ अ जर्नी नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे द प्रोसेस ऑफ जर्निंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड, आगे बोला हुआ है ए टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी। तो मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट ऑप्शन आप लोगों का, तो हम लोग टिक मार देंगे सी के ऊपर। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का पहला बोल रहा है स्टबनली रिफ्यूज। तो देखो यार स्टबनली रिफ्यूज ऐसा तो कोई भी सेंटेंस मुझे नहीं लगता स्टबनली वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस आप लोग का ए से शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे हमारे पास तीन ऑप्शन में जब हम लोग को देखना है कौन सा सही होगा। तो इसके अलावा ये बोल रहा है द थीफ ऑलमोस्ट। द थीफ ऑलमोस्ट आप लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बी से, तो क्या ये सही हो सकता है? तो एक बार ट्राई मार के देखते हैं। द थीफ ऑलमोस्ट से डी से हमारा बी से हमारा कौन सा शुरू हो रहा है, ये वाला। तो इसको एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं भाई। तो द थीफ ऑलमोस्ट, उसके आगे इसने बोला स्टबनली रिफ्यूज्ड, मतलब हम लोग पहले बी रखेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर डी रखेंगे, सी रखेंगे। तो द थीफ ऑलमोस्ट स्टबनली रिफ्यूज्ड, और आगे हम लोगों ने डी रखना है। द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों का डी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही बैठ रहा है, बट फिर भी हम लोग इन दोनों को भी एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले डी को रखूंगा, द पुलिसमैन टोल्ड व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप, आगे इसने बोला है बी, तो हम लोग बी को रख लेते हैं। द थीफ ऑलमोस्ट स्टबनली रिफ्यूज्ड हिज हैंड, नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। फिर आप लोगों का सी और ए को साथ में रखते हैं हम लोग, तो सी को रखते हैं। हिज हैंड अप और ही वुड शूट स्टबनली रिफ्यूज, तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। तो बचा कौन सा, जो मैंने पहले बोला था वही हुआ। आप लोगों का इसका भी आंसर है डी, तो डी वाले को हम लोग कर देंगे टिक। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये बोल रहा है अंटिल दे हैव कम सम टेक नो थॉट टू द एंड ऑफ इट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम। इसके अंदर हम लोग वही देखेंगे कि कोई सेंटेंस अगर आप लोग का ऑफ या फिर टू से शुरू हो रहा है, जो कि हो भी रहे हैं, तो उनको हम लोग कट कर देंगे। मतलब सी और डी से अगर कोई ऑप्शन है तो उनको हम लोग कट कर देते हैं। तो सी से हमारे और डी से हमारे दो ऑप्शन थे, उनको हमने कट कर दिया है। अंटिल दे हैव कम, अगर हम लोग ए वाले को आजमा के देखें, ट्राई मार के देखें, तो अंटिल दे हैव कम टू द एंड ऑफ इट, आगे इसने बोला है ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम सम टेक नो थॉट। तो ये वाला भी मेरे को नहीं लगता कि किसी काम का है, तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन, इसको हम लोग वैसे तो टिक मार देते हैं। ठीक है, बट एक बार हम लोग ट्राई भी मार लेंगे। बी है सबसे पहले इसने बोला हुआ है, तो सम टेक नो थॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम
until they have come to the end of it। तो ये एकदम बेस्ट बैठ रहा है आप लोगों का, तो हम लोग डी को कर देंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला जो सेंटेंस है वो वी से शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसको तो मान सकते हैं, बट सेकंड सेंटेंस आप लोगों का ए से शुरू हो रहा है, सॉरी एंड से शुरू हो रहा है। तो एंड से अगर कोई सेंटेंस आप लोगों का शुरू होता है तो ऑब्वियसली उस लोगों को, उस सेंटेंस को हम लोग नहीं मान सकते। फिर इससे भी आप लोगों का बी जो हो गया और डी जो हो गया, उन लोगों में वो अगर कहीं पे स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो उनको हम लोग कट कर देंगे। तो एक बी में बी आ रहा है आप लोगों का, तो उसको कट कर देते हैं। डी में डी भी आ रहा है तो इसको भी हम लोग कट कर देते हैं, ये वाला भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जो कि हम लोग नहीं ले सकते, मतलब ये आप लोगों को सीक्वेंस नहीं बैठ पाएगा। अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं पहले ए वाले को ही। ए वाले में क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले ए और डी, ठीक है। तो ए लेते हैं हम, वी कैन गिव हिम इज वन ऑफ क्रूअल पनिशमेंट। तो ये वी कैन गिव हिम इज वन ऑफ क्रूअल पनिशमेंट, भाई हिम के बाद इज आ रहा है तो वो तो मेरा सेंस नहीं बैठ रहा है, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, तो इसको हम लोग वैसे तो टिक कर देते हैं, बट फिर भी एक बार पढ़ के देखते हैं क्या ये सही रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले रखेंगे टू लॉक अप अ मैन, फिर उसके बाद बी रखना है हम लोग को, एंड लेट हिम डू नथिंग, वी कैन गिव हिम इज वन ऑफ द क्रूएलेस्ट पनिशमेंट्स। तो ये एकदम सही बैठ रहा है आप लोगों का, तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों का जो पहला सेंटेंस है वो इससे शुरू हो रहा है, तो अगर कोई सेंटेंस ए से शुरू होएगा तो उसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का सेकंड जो है वो आप लोगों का शुरू हो रहा है टू से, तो टू वाला भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का ये सही रहेगा, तो टू वाले को भी हम लोग कट कर देते हैं। तो कोई अगर बी से शुरू हो रहा है तो उस ऑप्शन को भी हम काट देंगे, तो बी वाला ऑप्शन मैंने कट कर दिया है। ब्रेकिंग हिज हेड आप लोगों का सही है मेरे ख्याल से, तो और टू हर्ट अ पर्सन, टू से भी शुरू हो रहा है तो वो मेरे ख्याल से ये वाला सही लग रहा है। तो एक बार हम लोग पहले ट्राई करके देखते हैं सी और डी वाले को, मतलब ये वाला पहले हम लोग ट्राई करेंगे, फिर ये वाला हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो डी सी बी ए, तो हम लोग को सबसे पहले बोलना है ब्रेकिंग हिज हेड, जो कि हम लोगों ने डी रखा है, ब्रेकिंग हिज हेड टू हर्ट अ पर्सनस हार्ट। तो मेरे को नहीं लगता है इससे कोई सेंस बन रही है, तो इसको मैं पहले कट कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों का सही होने वाला है क्योंकि हमने तीन तो कट कर ही दिए हैं। तो ये है आप लोगों का सी, सबसे पहले रखेंगे हम टू हर्ट अ पर्सनस हार्ट। आगे इसने बोला है बी टू मेक हिम सैड, टू हर्ट अ पर्सनस हार्ट टू मेक हिम सैड, और इसके आगे ये बोल रहा है इज ऑफन वर्स देन ब्रेकिंग हिज हेड। ऑब्वियसली हमारा जो डी ऑप्शन है इसके अंदर भी वो एकदम सही रहेगा। आप लोगों ने देखा डी ऑप्शन बहुत सारे बन रहे हैं। सो ये है हमारा इस पूरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का एक बोल रहा है शी हैड टेकन अ सीट, आई पुट अ वुलन रग आफ्टर ओवर हर नीज। तो भाई इसमें क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर आंसर आप लोगों को बनाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आप लोगों को ढूंढने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को क्लियरली इसके अंदर आंसर दिख रहा है। इसके अंदर आप लोगों का ये सेंटेंस बन रहा है आफ्टर शी हैड टेकन अ सीट आई पुट अ वुलन रग ओवर हर नीज। देखो आई पुट अ वुलन रग ओवर हर नीज तो बेस्ट आप लोगों का बैठ ही रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बी और डी तो साथ में आएंगे ही आएंगे। तो क्या बी और डी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बी और डी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बी और डी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही में आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट मान लेंगे और उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।